तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर अब से कुछ देर में गृह मंत्रालय में बैठक होने वाली है। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से हम देख सकते हैं किस तरह से मिस्टर बोम्मई और शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। ये बैठक होने वाली है। बेलगावी का मसला बहुत अहम रहा है, जिसमें सीमा विवाद को लेकर कुछ दिनों पहले हमने हंगामा भी देखा, वाहनों पर पथराव भी देखा। हमारी सहयोगी नीता शर्मा इस बैठक के लिए मौजूद हैं। नीता, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, क्योंकि दोनों राज्य बीजेपी शासित हैं। बहुत पेचीदा मसला है ये, और बेलगावी कर्नाटक में आता है, लेकिन ज़्यादातर भाषी वहाँ पर महाराष्ट्रियन है। बिल्कुल निधि, ये जो मामला है ये 1956 दशक का पुराना है। 1950s का ये मामला है। जब महाराष्ट्र बना था 1960 में, तब उसने ये दावा किया था कि जो 865 गांव हैं वो उसके साथ मिला देने चाहिए। कर्नाटक ने इस बात का अपोज किया था। इसके बाद 1966 में सेंटर ने महाजन कमीशन बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट गठित की गई थी, जिसने महाराष्ट्र के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था और इनफैक्ट बोला था कि 247 गाँव जो हैं वो कर्नाटक भेज दिए जाने चाहिए और 264 हैं वो कर्नाटक चले जाने चाहिए। लेकिन इस मामले पर पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो तब से लड़ी जा रही है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो ये मामला हमेशा सामने आ जाता है। दोनों ही जगहों पे हमने देखा, महाराष्ट्र में चाहे जितनी भी पार्टीज हो, अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ये जो मुद्दा है उनके लिए काफी अहम रहा है। उनका ये कहना है, महाराष्ट्र के लोगों का वहां मानना है कि जो बेलगाम, जो पहले इसका नाम बेलगावी का नाम बेलागांव था, कि ये जितने भी मराठी स्पीकिंग जो विलेजेस हैं ये महाराष्ट्र में मिलाए जाने चाहिए। जबकि कर्नाटक का कहना है कि जो सांगली के विलेज हैं वो कर्नाटक में मिलाए जाने चाहिए। इसे लेकर अभी हाल फिलहाल में ये मुद्दा जो है वो ज्यादा पनप गया था, ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने 2 लोगों की कमेटी गठित की थी और उसने ये फैसला किया था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इन इलाकों में, इन विलेजेस में, उन्हें पेंशन दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा और साथ में फ्री इलाज भी करवाया जाएगा। जब ये बात कर्नाटक सरकार ने सुनी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया कि जितने भी कन्नड़ा स्कूल हैं महाराष्ट्र में, वहां पर जो है वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो दोनों अपना क्लेम और रिक्लेम कर रहे हैं। जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि दोनों जगह जो है बीजेपी की सरकार है। आज दोनों के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पहले ये बैठक नॉर्थ ब्लॉक में होनी थी, लेकिन अब ये बैठक पार्लियामेंट में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री मिलेंगे क्योंकि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की ये बात की जा रही है, क्योंकि मामला जो फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा हुआ है। तो अगर लीगली इस मामले का हल नहीं निकल पा रहा है तो पॉलिटिकली क्या इसे लेकर चला जाए, इसके ऊपर जो है दोनों तरफ अपना अपना पक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखेंगे। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं, जैसे कि जब गुजरात में चुनाव हुआ था तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे वो महाराष्ट्र से गुजरात चले गए थे। ऐसा ही कहीं महाराष्ट्र के साथ दोबारा ना हो, क्योंकि 4 महीने के अंदर कर्नाटक में भी चुनाव हैं, तो वहां पर लोगों को जो है पैसिफाई करने के लिए जो ये गांव हैं वो उन्हें ना दे दिए जाए। तो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो भी लड़ी जा रही है। बहरहाल अमित शाह जो है वो एक मिडिल ग्राउंड लेकर चल रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अभी ये बैठक शुरू होगी शाम को 7 बजे के बाद।